नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नेताजी के समोसे चाय का हिसाब भी रखेगा ईसी। विधानसभा चुनाव में टिकट पर टकटकी लगाए तमाम नेताओं ने अपने क्षेत्रों में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। चुनाव का प्रचार करना है तो समर्थक भी चाहिए और उन पर खर्चा भी करना पड़ेगा। नेताजी जेब भी खूब ढीली कर रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो चुनाव खर्च का मीटर चालू होने का भी डर नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने चुनावी बिगुल बजने से पहले ही चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री और खाने पीने आदि की 135 वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को 5 रुपए की चाय और 12 रुपए का समोसा पड़ेगा। नेताजी करेंगे और हिसाब चुनाव की मशीनरी रखेगी ताकि आंकलन किया जा सके कि कहीं नेताजी खर्च में लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। सिर्फ 150 रुपए में पहुंचे वैष्णो देवी विहंगम दृश्य का कर सकेंगे दीदार। इंतजार की घड़ी आज खत्म होने जा रही है। शहर में खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे में बैठकर आज से मां वैष्णो देवी माता के दरबार में सिर्फ 5 मिनट में दर्शन कर सकेंगे। खोले के हनुमान जी में जयपुर के पहले रोपवे का आज राज्यपाल कलराज मिश्र लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, विधायक रफीक खान भी मौजूद रहेंगे। अन्नपूर्णा मंदिर के पास से बनी टिकट विंडो से टिकट लेकर आप रोपवे में बैठकर न सिर्फ मां वैष्णो देवी मां के दरबार में पहुंचेंगे बल्कि बीच में विहंगम दृश्य भी मोबाइल में कैद कर सकेंगे। राहुल गांधी के चैलेंज को अशोक गहलोत ने किया एक्सेप्ट, तो अब सांसद ने कर दिया बड़ा दावा। प्रमोद तिवारी के रूप में कांग्रेस सरकार और उसमें भी बढ़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गजब का पैरोकार मिला है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि राजस्थान में करीबी मुकाबले में इसके बाद से ही इस बयान के अल मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने अपने नज़रिए से इस बयान की व्याख्या की है। राहुल गांधी के बयान को लेकर हुए सवाल पर तिवारी ने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा वह सच कहा है। प्रमोद तिवारी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस अपने तर्कश के तीर एक एक करके बाहर निकाल रही है। अब राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। प्रमोद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी देश के पीएम कम हैं और प्रचार मंत्री ज़्यादा। तिवारी ने कहा कि सोमवार को राजस्थान की धरती से पीएम खुद के वादे या गारंटी के पूरी होने की गारंटी दे रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। तिवारी ने एआरसीपी को लेकर सवाल उठाए और केंद्र सरकार को उसकी बात याद दिलाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव एयरपोर्ट पर परवान चढ़ने लगा है सियासी आवागमन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट पर भी लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट बना हुआ है, जहां चार्टर्ड विमानों का जमावड़ा लगने लगा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि महज अगस्त माह में ही 445 चार्टर्ड विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। अभी चुनाव में करीब 2 महीने का समय बाकी है। ऐसे में इनकी तादाद और बढ़ने वाली है। एयरपोर्ट पर लगातार हो रहे वीवीआईपी मूवमेंट के कारण आम यात्रियों की परेशानियां बढ़ी जा रही हैं। आरपीएससी आरएएस 2023 लाखों अभ्यर्थी 905 पद। राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को होगी। आरपीएससी आरएएस 2023 परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के जरिए 905 पदों पर भर्ती की जाएगी। अन्य राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तरह इसमें भी प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी हाई होता है। राजस्थान के 5 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। एनआईए ने कल राजस्थान के कई जिलों में एक साथ छापामार कार्यवाही की। एनआईए की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले में संदिग्धों की तलाश में सुबह सुबह ताबड़तोड़ कार्यवाहियां की। बताया जा रहा है कि जोधपुर जिले को छोड़कर शेष जिलों में ये कार्यवाही खालिस्तान नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की तलाश में की गई है, जबकि जोधपुर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गुर्गे की तलाश में की गई है।
गहलोत ने जगदीप धनखड़ के दौरों पर उठाए सवाल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रदेश के दौरों पर सवाल उठाए हैं। जबकि एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को झुंझुनू पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिट्स में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर तंज भरे लहजे में हमला बोला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का विकास देखकर कुछ लोगों को हाजमा बिगड़ गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। इससे पहले सीएम गहलोत ने जगदीप धनखड़ के बार-बार दौरों पर सवाल उठाया। सीएम गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान में आपकी सरकार बनी तो बीजेपी की जीत पर गहलोत ने मोदी से ये मांगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ये गारंटी देनी चाहिए कि अगर राज्य में बीजेपी की सत्ता में आती है तो कांग्रेस सरकार की स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि इस गारंटी को देने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी को ये अधिकार है कि वो यहाँ आए और वोट मांगे। गहलोत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मिशन 2030 के लिए जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सनद रहे हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस एमपी और छत्तीसगढ़ जीत रही है, राजस्थान में क्लोज फाइट है। दानिश अली पर टिप्पणी करने वाले रमेश बिधूड़ी को बड़ी जिम्मेदारी। हाल ही में संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्य राजस्थान में रमेश बिधूड़ी को ये जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिला का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट टोंक जिले से राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पायलट को लेकर अभी ये बात स्पष्ट नहीं है। इस बीच बीजेपी ने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का जिम्मा सौंप दिया है। राजस्थान में खोले जाएंगे विभिन्न श्रेणी के 11 न्यायालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति दी है। न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों के सृजन तथा न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान से मानसून की अब जल्द ही विदाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले मानसून ने दम दिखाते हुए पूरे शहर को तेज बारिश में भिगोया है। हालांकि कल कहीं केवल 15 मिनट तो कहीं आधे घंटे से अधिक समय तक झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। वहीं बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अब जल्द ही मानसून की विदाई से होने जा रही है। इससे पूर्व कई जगह बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में भी 2 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। जयपुर के अनुसार अगले 2 दिन जयपुर समेत अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान शहर को मिला एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सीएम गहलोत ने किया उद्घाटन। गुलाबी नगरी में पर्यटन को 4 चांद लगाने के लिए पुरानी विधानसभा सवाई मानसिंह टाउन हॉल में करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर पुरातत्व विभाग के विभिन्न संग्रहालयों से लाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय के 2 फ्लोर में 40 से अधिक गैलरियां बन रही हैं, जिसमें जयपुर समेत समस्त राजस्थान की धरोहर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार 10 बजे राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण के तहत दरबार हॉल, लैंडस्केप और फाउंटेन का उद्घाटन किया। पुरानी पेंशन को लेकर देश भर के सरकारी कर्मियों का दिल्ली कूच। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक विशाल रैली आयोजित की। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। कोबरा कमांडो की खास यूनिट करेगी आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में 111 आतंकी एक्टिव हैं। वहां सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो फोर्सेज की खास यूनिट भेजी गई है। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो फोर्सेज की खास यूनिट जंगल और पहाड़ों में छिपकर आतंकियों के हमले करने के तरीकों पर खास नज़र रख रही है। कोबरा कमांडो को जंगल और गुरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई में महाभारत हासिल है।